अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम ये सीखेंगे कि माई एसक्यूएल क्या चीज़ है और माई एसक्यूएल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपने वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो है व्हाट इज़ डाटा। तो फ्रेंड्स डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारी पिक्चर्स, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ हमारा डाटा कहलाता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो है व्हाट इज़ डाटाबेस। तो फ्रेंड डाटाबेस इज़ अ collection of data that is stored in a format that can be easily accessed। यानी कि जब हम अपने डाटा को ऐसे फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं जिसके ज़रिए से हम उसको इजीली व्यू कर सकें, उसको डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें, तो इसको हम कहते हैं डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज़ माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हमारा डाटा टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है और वो टेबल्स रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होता है। फ्रेंड्स अगर हम एग्जांपल देखें इसकी, तो फेसबुक पे जब हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फेसबुक का एक फॉर्म हमारे सामने आ जाता है और वो फॉर्म कुछ इस तरह का होता है जिसमें फेसबुक हमसे डिफरेंट तरह का डाटा कलेक्ट करता है, जैसे हमारा नाम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। फ्रेंड्स जब हम ये डाटा इंटर कर देते हैं तो वो डाटा फेसबुक की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह से जाके सेव होता है, यानी टेबल्स की फॉर्म में, और वो टेबल कॉलम और रो की फॉर्म में होता है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि माई एसक्यूएल वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों माई एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज करता है जिसको हम एसक्यूएल भी कहते हैं। अगर हम अपने क्लाइंट साइड से कोई डाटा डाटाबेस के अंदर इंटर करवाना चाहते हैं तो वो ऐसे ही जाके सेव नहीं हो जाएगा, वो सबसे पहले जाएगा हमारे DBMS के पास, यानी माई एसक्यूएल के पास, और उसके बाद माई एसक्यूएल के ज़रिए से वो हमारे डाटाबेस सर्वर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमें डाटा यूज़र एंड के ऊपर चाहिए, यानी क्लाइंट साइड के ऊपर हमें कोई डाटा वापस रिट्रीव करवाना है, तो वो भी सबसे पहले जाएगा माई एसक्यूएल के पास, और माई एसक्यूएल के बाद स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए से वो दोबारा हमें कहाँ शो होगा, हमारे क्लाइंट साइड के ऊपर। नेक्स्ट है दोस्तों रिलेशनल और नॉन एसक्यूएल डाटाबेस में फ़र्क क्या है। दोस्तों रिलेशनल डाटाबेस ऐसा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा डाटा टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है और वो टेबल कॉलम और रोज़ की फॉर्म में होता है, और ये टेबल आपस में कनेक्ट भी किए जा सकते हैं रिलेशंस के ज़रिए से। इसकी एग्जांपल है माई एसक्यूएल। और दोस्तों जो नॉन एसक्यूएल डाटाबेस होता है उसमें डाटा डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सेव होता है, और एग्जांपल है मोंगोडीबी और रेडिस। दोस्तों माई एसक्यूएल के अलावा भी बहुत सारे DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसा कि ऑरेकल, मोंगोडीबी, MSSS, फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस और MS SQL सर्वर। ये सारे डाटाबेसेस कहीं ना कहीं वेब एप्लीकेशंस के लिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए या मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए डाटाबेस क्रिएट करने में यूज़ होते हैं। दोस्तों माई एसक्यूएल के एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो माई एसक्यूएल का है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। माई एसक्यूएल एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकता है। उसके बाद ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को इसमें मल्टीपल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इसमें हम PHP भी यूज़ कर सकते हैं, हम पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं, Node.js, पाइथन या C# भी इसमें यूज़ की जा सकती है। फ्रेंड्स माई एसक्यूएल जो है ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स माई एसक्यूएल जो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको RDBMS भी कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स माई एसक्यूएल जो होता है वो फास्ट होता है, रिलायबल होता है और इजी टू यूज़ होता है। माई एसक्यूएल जो है वो क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और एम्बेडेड सिस्टम हर तरह के सिस्टम में वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन सी कंपनीज माई एसक्यूएल आई के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने डाटा को मैनेज करती हैं। तो फ्रेंड्स
सबसे पहले है फेसबुक। फेसबुक माई एसक्यूएल को यूज़ करता है। उसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर, ईबे, नेटफ्लिक्स, इवन गूगल भी माई एसक्यूएल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही यूज़ करता है अपने डाटा को मैनेज करने के लिए। और उसके अलावा उबर, करीम, Booking.com और बहुत सारी पॉपुलर कंपनीज जो है वो माई एसक्यूएल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अपने डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करते हुए अपने माई एसक्यूएल डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट के अंदर, यानी विंडो के अंदर ही बिना इंटरनेट के हम किस तरह से अपने माई एसक्यूएल के डाटाबेस को लोकली यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हुए अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।